इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकोन्स। आज जो है हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में पढ़े और हम लोग जो है आपको वैक्यूल्स के बारे में पढ़े। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, पर ऑक्सीजोम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पर ऑक्सीजोम्स। देखो बच्चों, ये क्या है आपको हमने बताया था, आपको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, आपको राइबोसोम है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है क्या, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है विथ मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? ये स्मॉलेस्ट है ना, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। लेकिन क्या है बच्चों? विथ मेम्ब्रेन, यानी इसमें क्या है, मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? इसमें जो है मेम्ब्रेन के साथ। और ये जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से। कैसा है बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से, ठीक है ना। क्या होता है ये आपको? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से। अब आइए हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि आखिर है क्या। सबसे पहला इसके अंदर जो है आपको क्या होता है, आपको इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं आपको? कैटालेज। वो भी इंजाइम कैसा इंजाइम होता है आपको? कैटालेज इंजाइम। कैसा इंजाइम होता है? कैटालेज इंजाइम। कहने का मतलब क्या होता है कि आपको ये ऑक्सीडेशन करता है, यानी कोई भी चीज है ना, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है। वेस्ट मटेरियल को क्या करता है आपको, है ना, क्या करता है आपको, कंबाइन कर लेता है। ये आपको जो है मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो आपको जो है वेस्ट मटेरियल को आपको जो है क्या करना है, तोड़ने का काम है। ये ज्यादातर आपको कहाँ प्रेजेंट होगा? आपको लीवर के सेल में, किडनी के सेल में, ये सब जगह क्या होते हैं आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं आपको? ये जो है आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए बच्चों क्या होता है, इसका बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इनर मास होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। क्या होता है आपको? ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर का मतलब होता है बच्चों की पार्टिकल है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल का बना होता है। क्लियर है? अब आइए अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको नेकेड आई से ये नहीं दिखा जा सकता है, ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से। इट कैन बी व्यूड, इट कैन बी आपको व्यूड अंडर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इसे आप देख सकते हैं। अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें, क्या बच्चों, इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका मेनली जो फंक्शन है वो है क्या, डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन। आपके लीवर में, किडनी में अगर जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो आपको टॉक्सिक मटेरियल है, उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। अब बताओ, याद करो बच्चों कि लीवर के अंदर एक और, जो लीवर के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर एक ऐसा चीज होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो वो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है? तो इसका आपको आंसर है SER। याद करे होंगे हम लोग जो है आपको बताए थे कि SER का जो है आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। उसी तरीके से ये भी आपको क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है देखते हैं क्या कि हमारे बॉडी में क्या होता है, आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। कभी कभी हमारे बॉडी में आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आ जाता है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाता है तो इंजाइम क्या करता है, जो इसका इंजाइम है ये क्या करता है, वाटर में तोड़ देता है। इसमें तोड़ देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसमें तोड़ देता है बच्चों, वाटर प्लस ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक तरह का आपको ये आपको हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी H2O2। इसको क्या बोलते हैं, H2O2। यानी आपको H2O2 को जो है कैटालेज इंजाइम, यानी क्या बच्चों, कैटालेज इंजाइम पड़ता है तो H2O में प्लस O2 में जो है आपको क्या करता है, आपको जो है तोड़ देता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, आपको वाटर में, आपको वाटर यानी H2O में आपको तोड़ देता है और आपको ऑक्सीजन में क्या करता है, ये आपको ब्रेक कर देता है। तो यही आपको पेरोक्सिसोम्स के बारे में इतना ही हम लोग को जो है नॉलेज लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है आपको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसका जो है आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ही सारा हम लोग को इसके बारे में नॉलेज लेना है। इसका मेन काम है क्या, आपको इसका फंक्शन जो है बच्चों, आपको इसका क्या है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना?
डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है बच्चों? वेस्ट मटेरियल, यानी टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है ना। अब आइए, अब जो हमारा जो है आपको सेकेंड लास्ट ऑर्गेनेल जो बचा हुआ है वो है आपका क्या? सेंट्रोसोम। क्या है बच्चों? आपको सेंट्रोसोम, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। ओके, आइए बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है यानी आपका जो सेकेंड लास्ट ऑर्गेनेल है, क्योंकि इससे पहले आपको एक और चीज पढ़ना है, वो है क्या बच्चों? तो प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड का जो है वीडियो आपको लंबा चला जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि आज जो छोटा छोटा जो ऑर्गेनेल्स है जिसका आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग सोचे कि इसे आज हम लोग पढ़ा देते हैं और कल का जो है ये वीडियो आपको प्लास्टिड पे आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या है, सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम है क्या? सेंटर में सेंट्रल बॉडी है ना, क्या है आपको? सेंट्रल बॉडी हम लोग इसे कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसे खोज किसने किया था? तो बेंडेन एंड बोवेरी। अगर सेंट्रोसोम जो वर्ड दिया, ये टर्म किसने दिया था? तो बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? आपको बोवेरी। बोवेरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो है आपको सेंट्रोसोम आपको जो है टर्म दिया, यानी ये वर्ड, पहले आपको ये वर्ड नहीं हुआ करता था और इसे वर्ड को आपको किसने दिया? तो आपको बोवेरी नाम का साइंटिस्ट दिया। अब देखो बच्चों, ये सेंट्रोसोम है क्या? देखो क्या होता है कि आपको ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? सेंट्रियोल्स मिलता है। क्या मिलता है आपको? चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है ये आपका जो है, क्या है? सेंट्रियोल है। क्या है बच्चों? आपको सेंट्रियोल है। अब देखो कहीं पे आपको जो है क्या है? सेंट्रियोल, कहीं पे सेंट्रोसोम नजर आएगा। क्या दोनों एक है? क्या दोनों अलग अलग? दोनों अलग अलग चीज है। देखो बच्चों, दो सेंट्रियोल के मिलने से एक सेंट्रोसोम बनता है। सेंट्रियोल आपका सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेंट्रोसोम आपका सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। सेंट्रोल जो है आपको क्या? सेंट्रियोल जो है आपका सेल ऑर्गेनेल है, जो कि आपको दोनों एक दूसरे दोनों जो होते हैं, ठीक है। अब आइए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आपको ये सेंट्रोसोम है क्या, तो इसमें क्या होते हैं? आपको दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इसमें कितने होते हैं? एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स मिलेंगे बच्चों? दो सेंट्रियोल्स मिलेंगे, ठीक है ना। कितने सेंट्रियोल्स मिलेंगे? दोनों एक दूसरे से क्या होगा? आपको 90 डिग्री पे होगा। क्या होगा बच्चों? आपको एक दूसरे से 90 डिग्री पे अरेंज होगा। लेकिन आप बोलोगे सर फिगर में तो आप ऐसे दिखाएं। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, आपको ऐसा नहीं होता है। ये समझो क्या है, आपको मान लेते ये एक सेंट्रियोल है। क्या है बच्चों? ये एक सेंट्रियोल है, ये ऐसे आपको रहता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहता है। तो ये देखो है, यही आपको कहते हैं हम लोग क्या इसे, कि आपको ये आपको 90 डिग्री पे आपको ये अरेंज होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? आपको परपेंडिकुलर आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब आइए, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये आपको किसका बना होता है? फाइब्रिल्स का। ये किसका बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है? फाइब्रिल्स। क्या होते हैं बच्चों? आपको फाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एक सेंट्रियोल के बारे में, अगर डिस्कस करें, अगर आपसे हम क्या करें, एक सेंट्रियोल्स के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करते हैं, तो आपको देखो क्या होता है कि आपको 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है इसमें बच्चों? 9+0 अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। ये आखिर कह क्या रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9+0 अरेंजमेंट? कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, हम लोग एक फिगर से इसको समझते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ठीक है, 9। इस तरीके से आपको 3 3 6 3 9 का अरेंजमेंट होता है। ये देखिए क्या होता है, ये आपको इस तरीके से, ये बीच में हब है, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं, आपको हब कहते हैं। जिस तरीके से आपका साइकिल होता है ना, साइकिल का जो पहिया होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो हब होता है ना, इसके अंदर कोई बीच में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, आपको कोई आपको फाइब्रिल्स नहीं होता, यानी नो फाइब्रिल्स, इसमें कोई फाइब्रिल्स
नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये सारे जो है आपको आपस में आपको क्या होते हैं, आपको अटैच्ड होते हैं, आपको सारे इस तरह से आपको सारा जो है आपको अटैच होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो फाइब्रिल्स है। आपको चारों तरफ से ये अरेंज है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में क्या है, सिर्फ प्रोटीन भरा हुआ है। और इसके चारों तरफ से ये क्या होता है, सर्कुलेट करते रहता है, बीच में खाली रहता है। बीच में क्या रहता है, आपको खाली रहता है। समझने का मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरीके से आपको होता है, बीच में क्या है, आपको खाली है, बीच में क्या है, आपको खाली है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या आपको, यानी ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। और इसे ही कहा जाता है 9 + 0। ये नहीं बोल देना 0 + 9, ये आपका मैथ नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये 9 + 0, 9 बोले तो सर्कुलर पार्ट और 0 बोले तो बीच वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट क्या 0 है, ठीक है ना। क्या है, आपको 0 है, ठीक, यानी फाइब्रिल यहाँ पे नहीं है। आपको जैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेला के बारे में, सीलिया के बारे में, तो उसमें बीच में भी आपको क्या है, आपको होता है फाइब्रिल। तो हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग जो है समझते हैं कि आपको इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। हम लोग इसको देखो, फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बताया, उतना ज्यादा हम लोग जो है आपको एक्सप्लेन इसमें नहीं किया, ठीक है। इसका जो सेंट्रियोल का मेन काम होता है पता है क्या, सेल डिवीजन करना। सेंट्रियोल का मेन काम क्या होता है बच्चों, सेल डिवीजन में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन में जो है आपको ये पार्टिसिपेट करता है। कहने का मतलब जो है आपको एक सेंट्रियोल जो होता है आपस में आपको 2 सेंट्रियोल में टूट जाता है ना, 1 2 में। इसके बाद ये देखो इस तरह से आपको क्या होता है, आपको जो है ना सेल डिवीजन करने में आपको मदद करता है। तो ये आपको सेल डिवीजन में क्या होता है, नहीं होता, ये आपको 11 में है। बस इतना हमको जानना है कि ये सेल डिवीजन में आपको इन्वॉल्व होता है। यानी जितने भी एनिमल सेल होते हैं, जितने भी बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी एनिमल सेल होते हैं बच्चों, सारे में आपको क्या मिलेगा, वो सारे में आपको जो है सेंट्रियोल्स आपको यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। लेकिन आपके बॉडी का ऐसा पार्ट, बॉडी का एक ऐसा सेल जहां पे आपको जो है सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है, बताओ वो क्या है। वो जो है आपका ब्रेन का जो नर्व सेल है ना, वो आपको क्या है, उसमें आपको सेंट्रियोल्स नहीं होता है। जहां सेंट्रियोल्स नहीं है बच्चों, वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा, वहां पे सेल डिवीजन आपको नहीं होगा। यानी इसका मतलब आपको जन्म से पहले और मृत्यु के बीच में जितना आपको नंबर ऑफ जो आपको जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल, वो फिक्स है, वो आपको बढ़ नहीं सकता, वो आपको उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता, वो आपको कांस्टेंट है, ठीक है। घट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, आपको जो है ये आपको बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सेल डिवीजन होने के लिए सेंट्रियोल्स एक आपको मेजर फैक्टर है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने बताया कि ब्रेन में नर्व सेल में जो है आपको सेंट्रियोल्स नहीं है, तो फिर हम लोग जानते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर वर्ड है, ब्रेन ट्यूमर नाम का बीमारी सुने होंगे। तो फिर ये ट्यूमर होता कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है ट्यूमर या फिर आपको जो है कैंसर है क्या, तो नंबर ऑफ सेल क्या है, आपको है ना रिपीटेडली आपको जो है क्या एकदम मतलब क्या है, एकदम डिवाइड कर रहा है नंबर ऑफ सेल। 1 से 2, 2 से 4 नहीं बढ़ रहा, 1 से 8, 16, 32, 64, 1064, मतलब बहुत ही रैपिडली आपको जो है, और अनडायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इसका क्या हो रहा, ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, आपको कैंसर बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। यानी वहां पर मास जो है आपको जो है वहां पर गांठ बन जाता है, नोड बन जाता है ना, तो आपको उसे बोलते हैं क्या, आपको ट्यूमर बोलते हैं। तो बच्चों वहां पर जो यानी ट्यूमर बनता कैसे, नंबर ऑफ सेल वहां पर ढेर सारा एक्यूमुलेट हो जाने पे, तो डिवाइड होने पे। अरे भाई, तो नर्व सेल तो डिवाइड होता नहीं है, तो ब्रेन ट्यूमर आखिर हुआ कैसे। एक्चुअली क्या है कि ब्रेन में नर्व सेल होता है, साथ में इसमें क्या होता है, आपको गीलियल सेल होता है। क्या होता है बच्चों, आपको गीलियल सेल होता है। ये गीलियल सेल जो है आपको क्या करता है, आपको जो है ये सेल डिवीजन करता है, ये सेल डिवीजन करता है। यानी ब्रेन ट्यूमर का जो काउज है ना, डिवीजन ऑफ गीलियल सेल, है ना, गीलियल सेल्स का जो है आपको डिवीजन ही क्या करता है, आपको परफॉर्म करता है। तो आपको समझ में आया सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। अब आइए, अब यहां पर बात करते हैं, ये आपको कहां दिखेगा, हमने बताया एनिमल सेल में दिखेगा। ये हायर प्लांट्स में अब्सेंट होगा। हायर प्लांट्स में क्या होगा बच्चों, हायर प्लांट्स में अब्सेंट होगा, हायर प्लांट्स में आपको अब्सेंट होगा, ठीक है। लोअर प्लांट्स में आपको मिलेगा, अलगी में आपको मिलेगा, छोटे छोटे फंगी में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स में ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, छोटे छोटे पौधे में आपको मिल सकता है।
ब्रायोफाइटा आपको हो सकता है, अलगी हो सकता है, आपको ये सब में एब्सेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हायर प्लांट में एब्सेंट, ठीक। एनिमल सेल में आपको जो नर सेल है उसमें एब्सेंट, बाकी सब जगह आपको ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर राइज होना चाहिए कि जब हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है तो सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि प्लांट सेल में क्या होता है, पोलर कैप्स होता है। क्या होता है बच्चों, पोलर कैप्स। और ये जो होता है आपको सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल्स की तरह ही होता है, यानी जो सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो पोलर कैप का क्या है, प्लांट के सेल डिवीजन में यानी वो परफॉर्म करता है। यानी आपको, यानी इसका मतलब इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है लेकिन पोलर कैप प्रेजेंट है, जो कि आपको रिजेंबल कैरेक्टर है किसकी तरह, सेंट्रियोल्स की तरह। तो आपका इस तरीके से आपका जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पे आपको जो है डाइंड होता है। उम्मीद है कि हमने जो है आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है टोटल 4 वीडियो को देखा और समझा, और आपको हमने जो है समझाने की बहुत ही कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलेंगे, और अपने फ्रेंड लोगों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, शेयर करिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।